अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वेस्ट बैंक हमले में 2 फिलिस्तीनी मारे गए, इजरायली सैनिक घायल। फिलिस्तीनी और इजरायली अधिकारियों ने कहा कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक शरणार्थी शिविर पर इजरायली हमले के दौरान 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और एक इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने मृतकों की पहचान 19 वर्षीय नबील आमेर और 36 वर्षीय मोहम्मद अलफी के रूप में की है, जिन्हें रविवार को तुलकर्म शिविर में इजरायली सैनिकों ने गोली मार दी थी। फिलिस्तीनी सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि इजरायली सेना ने शिविर में प्रवेश किया और उसे घेर लिया, इससे स्थानीय युवाओं के साथ झड़पें हुई। चीन में वसंत त्योहार की छुट्टियों में घरेलू पर्यटकों की संख्या 47 करोड़ 40 लाख रही। चीनी संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के 18 फरवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार चीन के वसंत त्योहार की छुट्टियों के दौरान घरेलू पर्यटकों की संख्या और खर्चों की रकम दोनों ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंच गई। घरेलू पर्यटकों की संख्या 47 करोड़ 40 लाख पार कर गई, जो पिछले साल की समान अवधि से 34.3% और वर्ष 2019 के वसंत त्योहार की छुट्टियों से 19% बढ़ी। घरेलू पर्यटकों का कुल खर्च 6 खरब 32 अरब 68 करोड़ 70 लाख युवान रहा, जो पिछले साल की समान अवधि से 47.3% और वर्ष 2019 की समान अवधि से 7.7% ज्यादा है। ट्रैवल सेवा मंच फ्लिग्गी के आंकड़ों के अनुसार घरेलू मध्यम व लंबी लाइन पर्यटन पिछले साल की समान अवधि से 3 गुने से अधिक बढ़ा और स्वतंत्र यात्रा के औसत दिनों की संख्या 30% बढ़ी। उत्तर चीन के पर्यटक दक्षिण जाकर नया साल मनाना पसंद करते हैं, जबकि दक्षिण के पर्यटक उत्तर जाकर बर्फ व हिमपात का आनंद लेने में बड़ी रुचि रखते हैं। वसंत महोत्सव की छुट्टियों के दौरान चीन से 1.35 करोड़ लोगों का आवागमन। चीनी राष्ट्रीय अप्रवासन प्रशासन से 18 फरवरी को मिली खबर के अनुसार 2024 के वसंत महोत्सव की छुट्टियों के दौरान चीनी राष्ट्रीय सीमा निरीक्षण एजेंसियों ने देश में प्रवेश करने और देश छोड़ने वाले कुल 1 करोड़ 35 लाख 17 हजार चीनी और विदेशी लोगों की सुरक्षा की। यह प्रतिदिन लगभग 16 लाख 90 हजार यात्रियों के बराबर है, जो 2023 के दौरान इसी अवधि की तुलना में 2.8 गुना अधिक है। यह संख्या 2019 में वसंत महोत्सव की समान अवधि के लगभग 90% तक पहुंच गई है। देश भर में समुद्र, भूमि और हवाई बंदरगाहों पर सीमा शुल्क निकासी स्थिर और व्यवस्थित है। उनमें से क्वांगतुंग, हांगकांग और मकाओ में भूमि बंदरगाहों में सीमा शुल्क निकासी प्रवाह बढ़ा है, जो देश के कुल प्रवेश और निकास मात्रा का 73.1% है। इसी समय हब हवाई अड्डों पर आने और जाने वाला यातायात तेजी से बढ़ा है। पाकिस्तान अपरिहार्य ऋण चूक की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट। पाकिस्तान का कर्ज उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन बढ़ाने की क्षमता बाधित है। इस्लामाबाद थिंक टैंक टैबेडलैब ने एक रिपोर्ट में कहा गया है, यह परिवर्तनकारी बदलाव की जरूरत बताता है। जब तक यथास्थिति में व्यापक सुधार और नाटकीय बदलाव नहीं होंगे, पाकिस्तान और गहरे डूबता रहेगा, एक अपरिहार्य डिफॉल्ट की ओर बढ़ेगा, जो चक्रव्यूह की शुरुआत होगी। टैबेडलैब ने कहा कि पाकिस्तान का कर्ज एक विकट, अस्तित्वगत और प्रासंगिक चुनौती है, जिसके लिए तत्काल और रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। कर्ज की अदायगी ऐतिहासिक ऊंचाई पर है, जो बढ़ती आबादी की सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और महत्वपूर्ण रूप से जलवायु परिवर्तन जैसी जरूरतों को प्राथमिकता से वंचित करता है। पाकिस्तान का विदेशी ऋण 2011 के बाद से लगभग दोगुना हो गया है और घरेलू ऋण 6 गुना बढ़ गया है। BNT की खास पेशकश।